डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 4 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल का, यानी कि मंडे से संडे तक का। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पर आधारित होता है और लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है, क्या परिवर्तन होता है चंद्रमा के चाल में, और क्या योग बनते हैं, ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है, उस सब पर आधारित एक सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण है। और यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है। हर लग्न के साथ उसका उपाय भी दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 4 अप्रैल 2022 मंडे से 10 अप्रैल 2022 संडे तक का साप्ताहिक राशिफल, और शुरू करेंगे हर बार की तरह मेष के साथ। 4 अप्रैल को शाम को करीबन 5-6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, और 7 अप्रैल सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। धन भाव होता है दूसरा घर, यहाँ पे चंद्रमा का आना बहुत शुभ होता है, धन आगमन का सूचक होता है, और राहु के साथ बैठे हैं ये भी अच्छा है। अचानक से कहीं से धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। लग्न के स्वामी से पंचम में है, यानी कि मंगल से, और अपने खुद के घर से 11वें में है। ये भी दोनों स्थितियां बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कोई पैसे से संबंधित काम अटक रहा था तो वो हफ्ते की शुरुआत में ही पूरा हो सकता है, और धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा दिख रहा है ये समय। प्रॉपर्टी से भी लाभ के चांसेस आपको मिल सकते हैं, बन सकते हैं आपके लिए। नवांशा कुंडली देखूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं, और ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो आपका शायद काफ़ी कंसंट्रेशन वहीं पे रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दशांशा उसको कंफर्म कर रहा है। यदि आप मीडिया से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कीजिएगा, अपनी नेगेटिविटी को क्लियर कीजिएगा। जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी चल रही है, नेगेटिव बातें चल रही हैं, उनको जितना दूर करने का प्रयास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नकारात्मक समय दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा डिटैच रहेंगे एक दूसरे से। फिजिकल लेवल हो या मेंटल लेवल, दोनों पर ही कंपैटिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय आपको रहेगी। सेहत की बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी ज़िंदगी में जो आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया था कि कार्य क्षेत्र में काफ़ी कंसंट्रेशन आपका रहने वाला है हफ्ते की शुरुआत में, सर्वाष्टक उसको एक तरह से कंफर्म कर रहा है। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से तीसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। तीसरे घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है। काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे, अपने रुके हुए काम पूरा करने का प्रयास करेंगे। यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि यही बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी है तो खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। लग्न के स्वामी से 6ठे स्थान में है, तो जो प्रॉब्लम्स करियर में शुरू में चल रही थी वो थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी आपके 10वें घर में है और वहाँ से 6ठे में आ रहे हैं चंद्रमा, तो काफ़ी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि अपनी पब्लिक इमेज को थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सोशल सर्कल को और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से ये समय अत्यंत शुभ दिख रहा है। जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी, और बहुत ही स्मूथ समय, बहुत ही सिंपल समय अपने पार्टनर के साथ आप व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि एक बोरियत सी आ गई है शादीशुदा ज़िंदगी में, जिसके कारण मन इधर उधर भटक रहा है, तो थोड़ा सा कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है।
इमोशंस पर काबू पाके रखना, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान आपका अत्यंत बली है, तो थोड़ी अनिश्चितता पर्सनल लाइफ में हफ्ते के बीच में भी बनी रहेगी। 9 अप्रैल रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि कर्क में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर कारको भावनाशय दोष लगता है, इसलिए अपनी माताजी की सेहत और अपनी मानसिक सेहत का आपने ध्यान रखना है। और अपनी मानसिक सेहत का तो ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनेगा, तो थोड़ा सा तनावपूर्ण आप महसूस कर सकते हैं। अपनी मानसिक सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में कुछ तनाव हो सकता है, जो हफ्ते की शुरुआत में हुआ था वो चीज़ और एक्सटेंड होगी और बार बार ये मन करेगा कि घर से कहीं दूर चले जाएं। टेम्पररी फेज होगा, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। दशामसा कुंडली बता रही है बाहर से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कटुभाषी हो गए तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक समय आपको हफ्ते के अंत में ज़रूर लगेगा कि इस बंधन को तोड़कर कहीं चले जाऊं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्सा मत दिखाइएगा, वरना अच्छे समय को भी आप बेकार कर देंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि भाग्य स्थान। तो यदि मौका मिलता है तो हफ्ते के अंत में किसी मंदिर ज़रूर जाइएगा, उससे आपके लिए ही कुछ अच्छा हो पाएगा। आपके लिए उपाय यह है, आपको शिवजी का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार करना है सोमवार को, 108 बार जाप करना है सोमवार को। मंत्र है ओम नीलकंठाय नमः। अब चलते हैं टॉरस की तरफ। 4 अप्रैल शाम के करीब 4-5 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। लग्न में आकर उच्च के हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, तो कुछ रुके हुए काम भी आपके बन सकते हैं। कोई यात्रा यदि आपको करनी पड़ती है तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है घर में कोई अच्छी न्यूज़ आए, घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल बने, लेकिन क्योंकि राहु के साथ है तो हो सकता है घर के किसी सदस्य की तबीयत भी खराब हो जाए अचानक से, लेकिन बहुत कुछ सीरियस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने का यदि आप मन बना रहे हैं बहुत समय से और वो नहीं हो पा रहा, तो अब उसके लिए कुछ सीरियस प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा कारण हो जो आप बार बार आपका मन वहाँ पे कह रहा है, कोई एनर्जी हो जो आपको वहाँ की तरफ खींच रही है, और इस काम को जल्दी से निपटाने का, यानी कि उस धार्मिक क्षेत्र पर जाने का प्लानिंग आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वरना वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपके चलती रहेगी और आपका कंसंट्रेशन बाकी चीज़ों पे थोड़ा कम रहेगा। दशामसा कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बैंक से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो छोटी मोटी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा। यदि हर बात पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपनी लाइफ पार्टनर की संवेदनाओं को समझने का और प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा होना चाहिए कि वो जो नहीं कह पा रहे आपको समझ आ जाना चाहिए, तभी आप लोगों की कंपैटिबिलिटी और बेटर होगी। इस चीज़ पे आपको थोड़ा काम ज़रूर करना चाहिए। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, क्योंकि भाग्य स्थान तो है लेकिन ये धर्म का स्थान भी है, तो कुछ भी आपका मन में आ रहा था किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने का, तो उसके बारे में एक सीरियस प्लानिंग अब आपको करनी पड़ेगी। 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दूसरे स्थान में आ जाएंगे और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि खुद एक धन के कारक हैं और दूसरे घर में आ रहे हैं जो कि धन भाव है, तो धन आगमन का सूचक होता है। अचानक से कहीं से धन प्राप्त हो सकता है,
बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान के ही स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा समय दिख रहा है। और क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी है तो अचानक से भी कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग जरूर बनेंगे, अच्छा समय है, लेकिन थोड़े खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से 5वें स्थान में है, ये अच्छा है। करियर में कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि ओवर थिंकिंग से बचे वरना प्रॉब्लम होगी। दशामसा के हिसाब से यदि फाइनेंस या इंश्योरेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो आपको यही कहूंगा कि थोड़ा एक्सेप्टिंग नेचर का आपको बनना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है आप चाह रहे हैं सब कुछ आपके हिसाब से हो, जो कि गलत है। भले ही आज आपके पार्टनर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम जरूर आएगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने वैवाहिक जीवन को और आगे लेके जाने के लिए प्लानिंग कीजिए, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी शादी रिसेंटली हुई है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिख रहा है। आपका कोई एग्जाम यदि इस समय पड़ता है तो आपका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, पॉजिटिव समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। यदि बिजनेस करते हैं तो नई पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, थोड़ा समय उसको दीजिएगा, उसके बाद ही उसके बारे में कोई निर्णय आपने लेना है। 9 अप्रैल रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क में आ जाएंगे आपके लग्न से तीसरे घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। तीसरे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, और क्योंकि अपने ही राशि में है तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, यात्राएं करनी पड़ सकती है। अपनी हॉबीज़ पर भी थोड़ा आपका ध्यान देने का मन करेगा। भाई बहन से थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। नवामसा कुंडली के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि भाई बहन से थोड़े मनमुटाव, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं आपके इस समय में। दशामसा कुंडली के हिसाब से टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे ये समय अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ नकारात्मक हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे छोड़ के जा सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कुछ काम जो आप दोनों के ही अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, और जो नेगेटिविटी चल रही थी उसका अंत हो सकता है। सेहत के हिसाब से आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इनडाइजेशन बहुत तंग करने वाली है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो बाहर का खाना आपने अवॉइड करना है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा, ओवर एनालाइजिंग से बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते के अंत में बन सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और साथ ही में आपको काली चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से 12वें घर में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, उच्च के ज़रूर हैं लेकिन फिर भी 12वें घर में प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। राहु के साथ होंगे तो ये प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा। ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर एनालाइजिंग करेंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। साथ ही में खर्चे भी आपके थोड़े बढ़ेंगे। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन फिर भी हफ्ते की शुरुआत में आपके खर्चे काफ़ी बढ़ने वाले हैं। थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। नवामसा कुंडली कह रही है कि अपनी लाइफ को यदि एक ऑर्डर में लाने की कोशिश करेंगे, अगर हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे इस समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय दिख रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अनप्लैंड सी चल रही है। इस पर थोड़ा काम आप करिएगा हफ्ते की शुरुआत में। दशामसा के हिसाब से रियल एस्टेट से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ भी आपका काम है तो आपको लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर की संवेदनाओं पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे पिछले कुछ समय से, और इसके कारण आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यदि आपके लाइफ पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं
तो थोड़ा साहस दिखाकर उनको जवाब दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई कीजिए, लेकिन उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि ये चीज़ और नहीं चल सकती, क्योंकि हर पार्टनर की, दोनों ही पार्टनर्स की लाइफ, एक मैरिड लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उनकी रिस्पेक्ट की कदर होनी चाहिए। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, वरना चीज़ें आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, बल्कि और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सेहत की बात करें तो पेट से संबंधित रोग और हृदय रोग तंग कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी हृदय रोग है थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और भाग्य का साथ भी आपको अवश्य मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी अनस्टेबिलिटी रह सकती है। 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। धन भाव के स्वामी है, तो धन से संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी धन भी आएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, यानी कि कार्य में भी कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है और साथ ही में कार्य क्षेत्र में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सकती है। अपने खुद के लग्न के स्वामी से, यानी कि बुध से चौथे घर में है, तो आपके घर में भी किसी को किसी तरह का लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। ये अच्छी चीज़ है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि यदि कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली शेयर मार्केट में, तो थोड़ा सा समय वेट कर लीजिएगा। अभी शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ दिनों का आपको विराम लगा देना चाहिए इस चीज़ पे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही में गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द रहेगा और लोअर बैक में भी काफ़ी आपको दर्द रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग से, ओवर एनालाइजिंग से आपको बचना है और पैसे के लेन देन से भी आपको इस समय पूरी तरह से अपने आप को दूर रखना है। 9 अप्रैल 2022 को चंद्रमा रात के करीबन 11 बजे राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, अपनी ही राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि अपनी ही राशि में होंगे, धन भाव में होंगे, तो धन से संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी, पैसा आएगा और अकस्मात धन लाभ हो सकता है। अचानक से पैसा आ सकता है, क्योंकि 8वें घर में बैठे शनिदेव की दृष्टि रहेगी। शनिदेव विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पे मत कीजिएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि पैसा तो आएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा खुशी आपको प्राप्त नहीं होगी। दशांशा के हिसाब से यदि पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा भ्रमित रहेंगे, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, और आपसे यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। जितना कम बोलेंगे अपने पार्टनर से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स यदि चल रही हैं वैवाहिक जीवन में, तो उसको इस समय सुलझा लीजिएगा, वरना ये छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले सकती है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम आपका पड़ता है या ओवरऑल भी आपके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो घर में किसी सदस्य को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है और वाहन संबंधित कुछ आपका काम अटक रहा था तो वो भी पूरा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है, आपको सोमवार को ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है, विष्णु जी का ध्यान करते हुए। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को 11वें स्थान में रहेंगे, यानी कि वृषभ में, और ये परिवर्तन होगा शाम के करीबन 5-6 बजे के आसपास, और 7 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। 11वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, उच्च के हैं, बहुत अच्छा होता है, और राहु के साथ हैं। ये नकारात्मक नहीं कहूँगा क्योंकि 11वें घर में है,
तो हफ्ते की शुरुआत में ही आपके लिए कुछ लाभकारी समाचार ज़रूर आएगा, कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा क्योंकि राहु के साथ में है तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कुछ प्राप्त होता है तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं और उस इच्छाओं के वेग में हम कुछ गलत भी कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी। नवांसा कुंडली बता रही है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों से कनेक्शन आपका थोड़ा बिगड़ सकता है, कंपैटिबिलिटी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत कम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से रिसर्च बेस कुछ काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये जो छोटी सी प्रॉब्लम अभी लग रही है आगे चल के बहुत बड़ी बन सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए बातों में और उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और कफ रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है, बिजनेस के लिए भी ये समय अच्छा दिख रहा है। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में आ जाएंगे और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं इसीलिए आपकी सेहत पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, मानसिक और शारीरिक दोनों सेहत पर। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो भी अष्टम स्थान से। अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपके कुछ कार्य तो जो अटक रहे थे वो बन सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत पर इसका थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत का, और यदि ड्राइविंग करते हैं तो भी थोड़ा आपको ध्यान से चलना है, मतलब कि यात्रा आपको ध्यान से करनी है, वरना छोटा मोटा सा कहीं पे एक्सीडेंट हो सकता है। महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करके निकलिएगा घर से, जब भी आपको घर से बाहर यात्रा पर निकलना है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि घर में खुशियों का माहौल रहेगा, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपके पूरे घर में कुछ एक आनंदमयी माहौल रहने वाला है, अच्छा है। जो कि दशांशा कुंडली यह बता रही है कि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जितना सौम्यता रखेंगे अपने व्यवहार में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि थोड़ा रूड होकर अपने पार्टनर से बात करी, लाइफ पार्टनर से, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से लोअर बैक पे दर्द रहेगा, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, लग्न के स्वामी भी हैं, लग्न में ही आ रहे हैं तो एक राजयोग तो बनता ही है। और वैसे भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन हो सकता है आपको आपके पीठ पीछे कोई धोखा दे रहा हो, आपका कोई अपना, आपका कोई ट्रस्टेड, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी सप्तम स्थान से, तो कोई ना कोई आपके गुडविल को ख़राब करने का प्रयास इस समय कर सकता है, उससे बच के रहिएगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि कुछ नया सीखने का आपको मौका मिल सकता है, तो अपने सेंसेस को खुले रखिएगा। दशांशा कुंडली के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ ये बता रही है कि जितना आप अपने पार्टनर को अपने लाइफ में इन्वॉल्व होने देंगे इस समय उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बैरियर सा आपने बना लिया है जिसके कारण शायद वो अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से विश्वास पे काम कीजिएगा, यानी कि अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा विश्वास बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन तंग कर सकता है जो थोड़ा सीरियस भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है, अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, कोई यात्रा यदि आपको करनी पड़ी तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवजी का ध्यान करते हुए ओम शंकराय नमः,
ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को करीबन शाम के 5-6 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ में आ जाएंगे यानी कि टॉरस में, और 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में। 10th हाउस में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, राहु के साथ है, ये भी अच्छा ही रहेगा। स्पेशली आपके करियर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। तो किसी बाहर की कंपनी में काम करते हैं या बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा ज़रूर आ सकता है। साथ ही में आपसे यही कहूँगा मैं कि समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी सीमा में रहिएगा, यानी कि अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा उत्साहित मत हो जाइएगा, वो आपके लिए समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। ज़्यादा ध्यान आपका इस समय अपने करियर पर ही रहने वाला है। नवामसा के हिसाब से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। यदि लगता है कि चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही हैं तो आप अपने आप को सिचुएशन से विड्रॉ कर लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा जब बातचीत करते हैं अपने पार्टनर से तो उसमें एक ओपननेस रखिए। ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से ज़्यादा दिख रहा है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से बात करते हुए, जो कि गलत है। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आने वाले समय में पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में आप अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे, बार बार मन करेगा कि इस बंधन को तोड़ के थोड़े समय के लिए उड़ जाऊं कहीं पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई होंगी या वाद विवाद इतने ज़्यादा चल रहे होंगे कि एक समय के लिए आपका ज़रूर मन करेगा कि इस बंधन को तोड़ दूं। थोड़ा नकारात्मक समय है वैवाहिक जीवन के लिए। सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कला से संबंधित कोई पढ़ाई करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। पैसों का लेन देन ना करें बड़े अमाउंट के, और वाद विवाद से जितना हो सके उतना बचें। 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 11वें स्थान में आ जाएंगे यानी कि मिथुन राशि में, और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 11वें घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 4थे घर में है, ये भी अच्छा है। ऐसा कुछ आपको प्राप्त होगा, ऐसी कोई न्यूज़ प्राप्त होगी या किसी ना किसी ऐसी चीज़ की प्राप्ति होगी जो आपको बहुत खुश कर देगी, बहुत सेटिस्फाइड कर देगी। बाहर से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो बाहर से लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 7वें स्थान से, ये भी बहुत अच्छा है। अकस्मात लाभ आपको कहीं से, यानी कि अचानक से लाभ कहीं से प्राप्त हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि लेड बैक एटीट्यूड मत रखिएगा, जो भी काम है उसको पेंडिंग मत रखिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जो नकारात्मकता थी रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में, भाग्य साथ देगा उसको दूर करने के लिए, तो थोड़ा प्रयास जरूर कीजिएगा। सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा ओवर इमोशनल रहेंगे, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, वहाँ पे केतु बैठे हैं, इसलिए एक ही चीज़ कहूँगा कि यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। 9 अप्रैल रात को करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये कुछ अच्छा भी आपको देके जा सकते हैं। कुछ आपके रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे, थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके कार्य में थोड़े से विघ्न इस समय आ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस से जुड़ा या रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अत्यंत शुभ समय है।
नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो या फिर अपने रिलेशनशिप को और स्टेबल करने की बात हो, दोनों के लिए समय अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बल्कि बहुत अच्छा अत्यंत शुभ समय दिख रहा है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने का मौका ज़रूर मिलेगा। सेहत के हिसाब से आपको गले से संबंधित कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, थोड़ी चिंताएं आपको ज़्यादा घेर के रखेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो आपसे यही कहूँगा कि अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा और भैरव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। 4 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 5-6 बजे के आसपास और वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि टॉरस में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं, यानी कि आपके लग्न से 9th हाउस में। भाग्य स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। उच्च के रहेंगे चंद्रमा, ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ जो काम आपके अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं और अचानक से भाग्य का साथ मिल सकता है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़े उदास रहेंगे, सब कुछ ठीक होते हुए भी एक उदासीनता का भाव आपके अंदर रहेगा, जिसका एक क्लियर कारण शायद आपको भी पता नहीं चलेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ सकारात्मक चेंज आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आपके रिलेशनशिप को और स्टेबल करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि जब शादीशुदा ज़िंदगी में है तो सारा फोकस केवल अपने लाइफ पार्टनर पर ही दें। अपने आप को प्यार करना भूल जाएंगे तो और किसी को भी नहीं कर पाएंगे। सेहत की बात करूं तो लिवर संबंधित रोग और डायबिटीज़ के पेशेंट थोड़ा ध्यान दें। जिनको लिवर संबंधित प्रॉब्लम है उनको भी अपनी डाइट का इस समय बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट लगाने से बचें। 7 अप्रैल सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मिथुन में आ जाएंगे और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं आपके लग्न से 10वें घर में। 10वें घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और 10वें में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। बहुत अच्छा समय है। लग्न के स्वामी से चौथे में है, ये भी अच्छा है। घर में खुशियाँ आएंगी, साथ ही में अपने करियर में भी काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि पैसों पे बहुत फोकस रहेगा, सेविंग्स पे बहुत फोकस रहेगा, पैसा कमाने पे बहुत फोकस रहेगा, जो कि आपके लिए अच्छा ही है। दशामसा कुंडली के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि परिवर्तन चाहते हैं आप अपने करियर में बहुत जल्दी, और उसके लिए आप बहुत सीरियस भी हो जाएंगे हफ्ते के इस समय से, और कुछ ना कुछ उसके लिए एफर्ट्स भी लगाते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ की बात करूं तो यदि आपके पार्टनर आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे तो वो उनकी गलती है, उसके कारण अपने आप में हीन भावना मत लाइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। यदि आपको इस समय लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कुछ सच्चाई भी हो। सेहत की बात करूं तो कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, और कोई हार्मोनल इश्यूज यदि आपको हैं या कोई ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आपको थोड़ा कष्ट देगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। दोस्तों से या भाई बहनों से थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। 9 अप्रैल रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 11वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। अपनी ही राशि में रहेंगे, ये और भी अच्छा है। और क्योंकि एक स्ट्रांग पोजीशन में है, अपनी राशि में है, तो अचानक से आपको कहीं ना कहीं से कोई लाभ मिल सकता है, पैसों से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, वो
पंचम स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान है, तो इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे या बढ़ाने पे आप ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा या पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय इस समय बिल्कुल मत लीजिएगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि पैसा कमाने के लिए कुछ गलत तरीका भी अपना सकते हैं इस समय, लेकिन आपको उससे बिल्कुल बचना है, वरना कुछ प्रॉब्लम आने वाले समय में फेस करनी पड़ेगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि बिजनेस करते हैं स्पेशली तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ की बात करूं तो एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और करना चाहेंगे भी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे समय अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप दोनों ही दुखी रहेंगे और स्पेशली आपकी तरफ से थोड़ा उनसे बात करने का मन कम करेगा। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं सोमवार को, साथ ही में कृष्ण चालीसा और विष्णु चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को शाम को 5-6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न से अष्टम में बैठ जाएंगे और 7 तारीख सुबह करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे वृषभ राशि में। उच्च के होंगे चंद्रमा, लेकिन अष्टम स्थान में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। राहु के साथ भी होंगे तो लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता ज़रूर बढ़ेगी आपके सप्ताह के शुरुआत में, थोड़ी अनस्टेबल रहेगी लाइफ। पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ बड़े निर्णय मत लीजिएगा क्योंकि वैसे भी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। थोड़ा अनिश्चितता भरा समय ज़रूर दिख रहा है और क्योंकि लग्न के स्वामी से चौथे घर में, तो हो सकता है घर में भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल आपके रहे। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर में काफ़ी वाद विवाद होगा। इस चीज़ को कंफर्म कर रही है जो मैंने मेन कुंडली से देख के बताया था कि घर में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति आपकी रहेगी। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको एफर्ट्स पूरे लगाने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ी इच्छाएं कम रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा, तभी चीज़ें ठीक तरह से आगे बढ़ पाएंगी। सेहत की बात करूँ तो सर से संबंधित रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपका भाग्य आपका साथ देगा और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान अत्यंत बली है और क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव रहेगा, तो जो मैंने शुरू में ही बताया था कि घर में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रह सकता है हफ्ते के शुरुआत में। 7 तारीख को चंद्रमा सुबह 9 बजे राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 9वें स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे और 9 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। भाग्य स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य ज़रूर साथ देगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो ये भी बहुत अच्छा है, भाग्य में वृद्धि ज़रूर होगी और ऐसा दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा आपके साथ हफ्ते के बीच में हो सकता है। लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। गुस्से से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी और वो फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर थोड़ा गुस्से में कन्वर्ट हो सकती है। नवांशा कुंडली बता रही है कि ओवर थिंकिंग करेंगे और ओवर इमोशनल रहेंगे। दशांशा कुंडली के हिसाब से यदि आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा या फिर कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी आप दोनों के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये समय सबसे अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो भी नकारात्मकता चल रही थी आप दोनों के बीच में, यदि थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। सेहत की बात करें तो जिनको कोई भी किडनी से संबंधित रोग है उनको इस समय अपना ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ते हैं, होम सिक फील कर सकते हैं, जिसके कारण स्टडीज़ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। पैसों से जुड़ा कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको इस समय नहीं लेना। 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें घर में आ जाएंगे।
अपनी ही राशि यानी कि कर्क में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है और अपनी ही राशि में है, यह भी अच्छा है। एक तरह का राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, ये भी अच्छा है। करियर में उन्नति हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों से मनमुटाव, वाद विवाद भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपने मैनेजमेंट के साथ कुछ इशू हो जाए, तो इस चीज़ से आपने थोड़ा बच के रहना है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जो फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के बीच में स्टार्ट हुई थी वो अब गुस्से का रूप ले लेगी और ये आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं दिख रही। फिजिकल तौर पर थोड़ी आप दोनों के बीच में दूरियां आती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपकी आदत बन चुकी है कि अपने खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने से ऊपर अपने लाइफ पार्टनर को रखना, तो इस चीज़ को अब बदलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लाइफ पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। सेहत की बात करें तो सर से संबंधित रोग, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, साथ ही में घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा खर्चा आपका इस समय ज़्यादा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है और साथ ही में गणेश जी के 108 नाम को सुनना है और उस पर मेडिटेट करना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। चंद्रमा आपके लिए 4 तारीख को 5 या 6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें घर में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। लग्न से सप्तम में आना चंद्रमा का न्यूट्रल रहता है, लेकिन यहाँ पर उच्च के होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। राहु के साथ है, ये भी सप्तम स्थान में बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बिजनेस करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करें, स्पेशली जब बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं या फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई नई पार्टनरशिप करनी है, कुछ भी रिटर्न जहाँ पे है वहाँ पर आपको बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा। एक एक शब्द को आपको पढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई सलाह आपको किसी से लेनी है लीगल तो भी ले सकते हैं यदि कोई बड़ा काम हो तो। नवामसा कुंडली बता रही है कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा और सोचेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। थोड़ा सा इस हफ्ते की शुरुआत में आपके अंदर ये भाव रहने वाला है जो आपके फोकस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। दशांशा कुंडली बता रही है मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो ये समय अच्छा दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो चीज़ों को अपने समय के साथ आगे बढ़ने दीजिएगा, जल्दबाजी से या जल्दबाजी के साथ इस समय आपको कुछ भी नहीं करना है। सेहत की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी कोई जो बैंकिंग से जुड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। यात्रा आपको अचानक से करनी पड़ सकती है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। 7 अप्रैल सुबह के 9 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके चंद्रमा मिथुन में आ जाएंगे आपके लग्न से अष्टम में, और 9 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम में चंद्रमा अच्छा नहीं फील करते, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो बहुत हद तक नकारात्मकता को कम कर देंगे। आपके धन भाव के स्वामी हैं तो अचानक से कहीं से धन भी आ सकता है, क्योंकि जब बृहस्पति की दृष्टि रहती है चंद्रमा पर और वो भी अष्टम के चंद्रमा पर, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कहीं अचानक से धन आ जाए। लग्न के स्वामी से छठे में है तो थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और कहीं किसी जगह पर बहुत गलत तरह से रिएक्ट कर देंगे जिसके कारण सिचुएशन बिगड़ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप देश से बाहर जाना चाहते हैं तो इस समय आपके काम थोड़े से अटक सकते हैं और थोड़ा आपका डिसीजन भी डगमगा सकता है कि बाहर जाना है कि नहीं जाना। दशांशा कुंडली के हिसाब से कंसल्टेशन से जुड़ा या फिर हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ ये बता रही है कि थोड़ा
अपनी लव लाइफ में आपको रियल रहना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ समय से बहुत कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी फेक बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिनका तथ्यता से, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। ये आगे चलकर आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे समय ठीक दिख रहा है, लेकिन आपको अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। सेहत की बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा दिख रहा है, आप अपने करियर को लेकर बहुत सजग रहेंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है। यदि फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, जो कि लग रहा है क्योंकि लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको इस समय ज़रूर करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। 9 तारीख रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और अपनी ही राशि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य का साथ पूरा मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं चंद्रमा, और आपके लिए वैसे भी काफ़ी शुभ ग्रह हैं। आपके एक तरह से योग कारक हैं क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी हैं। तो हफ्ते का अंत बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि रहेगी, ये थोड़ा सा चीज़ों को नकारात्मक कर सकता है। घर में थोड़ा नेगेटिव माहौल हो सकता है, घर में किसी से वाद विवाद हो सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा और फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा आपके अंदर ज़्यादा रह सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप टीचिंग या एजुकेशन से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ ये बता रही है कि चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। एक ऐसा माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में जहाँ पे एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर की बातों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। सेहत की बात करें तो आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और पैरों से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आपका ज़्यादा रह सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते के अंत में कोई अचानक से अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए 4 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं, और काली चालीसा और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख के शाम करीबन 5-6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि टॉरस में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि राहु का प्रभाव भी रहेगा और फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा रहेगी। कुछ चीज़ है जो सुलझ नहीं रही, वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट बहुत करने वाली है, और गुस्सा तो रहेगा लेकिन साथ में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये भी आएंगी। पैसों से संबंधित कुछ काम अटक सकता है। आपसे यही कहूँगा कि पैसों का लेन देन बहुत बड़े स्तर पर आपको हफ्ते की शुरुआत में नहीं करना। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, तो हो सकता है कि लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ वाद विवाद आपके हो जाएं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से मीडिया से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने आप पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ समय से सारा फोकस आप अपने पार्टनर पर कर रहे हैं, जिसके कारण अपने ऊपर से ध्यान आपका हट चुका है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ नयापन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ बोरियत सी हो गई है आपके वैवाहिक जीवन में, और इसका आपको समाधान बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा, वरना चीज़ें बहुत थम सी जाएंगी और फिर मन इधर उधर भटकने लगेगा। सेहत की बात करें तो आपको लोअर बॉडी में पेन और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। आप थोड़ा शुरू में ही जैसे मैंने बताया कि गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और वही चीज़ स्टूडेंट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी और स्टडीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि पैसों को लेकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा।
और अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित भी रह सकते हैं। 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से सप्तम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 7th हाउस में। और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं, यानी कि मिथुन राशि में। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन लग्न को देखेंगे तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अचानक से कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में आ सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपकी दशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस समय कुछ अचानक से आपकी लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आएगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा इस चीज़ का, क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी है तो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का आपका बहुत प्रयास रहेगा और बहुत गंभीरता से इस बारे में सोच विचार करेंगे कि कैसे अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाया जाए। दशांशा कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। यदि आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ लगता है, इंट्यूशन कुछ बताती है, तो हो सकता है वो चीज़ ठीक हो। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपके लाइफ पार्टनर आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपकी रिस्पेक्ट को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, तो आपको कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए और उनको बताना पड़ेगा कि आपकी इज्जत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि उनकी। सेहत की बात करें तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम और जिनको हृदय रोग है उनको अपना ध्यान काफ़ी रखना पड़ेगा अपनी, क्योंकि हृदय संबंधित कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको बहुत तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय अच्छा दिख रहा है, आप अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और समय भी अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 9 अप्रैल रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम में चंद्रमा अच्छे नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे शनिदेव अपनी ही राशि से देखेंगे तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। अचानक से कहीं से पैसे से संबंधित न्यूज़ आ सकती है या पैसे की प्राप्ति हो सकती है, ये बहुत अच्छा है। सेहत का थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेशली मानसिक सेहत का। नवांसा कुंडली के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि जो काम पेंडिंग छोड़ रहे हैं उनको पूरा कर लेंगे, इस समय कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काम जो अभी छोटे से दिख रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, वो आगे चलकर बहुत अटक सकते हैं। तो अपने सारे काम निपटा लीजिएगा जो भी कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से कंसल्टेशन से जुड़ा या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। थोड़ा अपने आप को आज़ाद करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से कुछ समय के लिए। आपको लगेगा कि एक मी टाइम आपको नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करने का कोशिश करेंगे अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा डिटैच रहेंगे, फिजिकल तौर पे हो या मेंटल तौर पर या इमोशनल तौर पर, हर तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर से। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। करियर के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा का 4-4 बार पाठ करना है और शिव जी का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं सोमवार को। आप चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 4 अप्रैल को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अराउंड 5-6 बजे के आसपास शाम के आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और 7 तारीख की सुबह करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पे राहु भी बैठे हैं, तो इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग से बचना है। ज़्यादा सोचेंगे तो अच्छे समय को गंवा देंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी पंचम में है, तो साफ बता रहा है कि ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका आपको लाभ ज़रूर उठाना है। नवांसा कुंडली ये बता रही है कि जो मैंने मेन कुंडली से बताया था कि ओवर थिंकिंग, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जिसके कारण अपनी तबीयत भी खराब करेंगे और बाकी चीज़ों में भी कुछ नकारात्मकता आ सकती है। दशांशा कुंडली के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो
यदि आप ही हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो ये समय है कि आपको अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा कि ऐसे चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, और यदि आपने ये स्टैंड अभी नहीं लिया तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा, लोअर बैक में पेन रहेगा, और गले से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लग्न में शनि मंगल दोनों हैं, तो गुस्से से बचिएगा, और ओवर थिंकिंग जो मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, हफ्ते की शुरुआत में आपको उससे पूरी तरह से बचना है। 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से छठे स्थान में आ जाएंगे, मिथुन राशि में, और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न से छठे में आना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। थोड़े गुस्सा ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, थोड़ा इरिटेटेड रहेंगे, व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को घेरे रखेंगे। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो चीज़ों को बहुत हद तक सुधार देगी आपके लिए, लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा कि व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को मत घेरें, क्योंकि उसके कारण बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। हफ्ते की शुरुआत में भी शायद ओवर थिंकिंग के कारण ये चीज़ रहेगी, और हफ्ते के मध्य भाग में भी ये चीज़ थोड़ी प्रबल दिखाई दे रही है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि सारे कार्य करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग या सेल्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जितना अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, यानी कि आप दोनों के बीच में, उसको इस समय क्लियर करने का कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का साथ भी मिलेगा नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और यदि इस समय भी चीज़ें ठीक हो गई तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आगे चल के चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ एफर्ट डाल के कुछ अलग करने का प्रयास कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी अच्छा ही दिख रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनको कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। 9 अप्रैल रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में ही, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। कर्क राशि के चंद्रमा है, सप्तम स्थान में है, क्योंकि स्व राशि में है तो इनका यहाँ पे आना अच्छा ही माना जाता है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि विषयोग बनेगा तो पब्लिक इमेज पे आपकी थोड़ी बुरा असर पड़ सकता है। जानबूझ के आपकी पब्लिक इमेज को कोई बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि एक तरह से कंफर्म कर रही है जो मैंने अभी बताया था कि आपकी सोशल इमेज, आपकी पब्लिक इमेज को कोई बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, बच के रहिएगा। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन, IT से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे समय बहुत अच्छा दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपनी वैवाहिक जीवन की प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कैसे आने वाले 3-4 साल आपको प्लान करने हैं, क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना है, उन सबको प्लानिंग करेंगे तो अच्छा समय रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप थोड़े चिंतित रहेंगे कई चीज़ों को लेकर, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्टडीज़ पर पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है। अचानक से भाग्य का कहीं पे साथ मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको कृष्ण जी का ध्यान करते हुए कृष्णाष्टकम को 3 बार सुनना है, और साथ ही में आपको ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है उसको 2 बार गाना है। साथ ही में कृष्ण चालीसा यदि आपके पास है तो उसका भी आपको 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को शाम के करीब 5-6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि लग्न से चौथे घर में, और 7 तारीख सुबह के करीब 9 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं, लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है, तो
अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का आपने ध्यान देना है। साथ ही में आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि यहाँ पे चंद्रमा है और राहु भी साथ में है और राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो जाते जाते कुछ नुकसान पहुँचा जाते हैं। तो अपनी माता जी की सेहत का आपने बहुत ध्यान रखना है और उनको कोई प्रॉब्लम है यदि, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा नकारात्मक आपके लिए हो सकता है, आपकी माता जी के लिए हो सकता है। और अपनी भी मानसिक सेहत का आपने ध्यान पूरी तरह से रखना है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपका कुछ पैसा कहीं अटका हुआ था या फिर कुछ काम आपका अटक रहा था, कोई भी, वो आपको इस समय बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है और उसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ के हर काम पे पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ ये बता रही है कि थोड़ा विश्वास की कमी यदि हो गई है तो उसको पूरा करने का कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि अपने वैवाहिक जीवन को और स्ट्रॉन्ग करने का आपको मौका ज़रूर मिलेगा, उस मौके का आपने लाभ ज़रूर उठाना है। सेहत के हिसाब से आपको स्किन डिसऑर्डर्स या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। 7 अप्रैल सुबह 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मिथुन में आ जाएंगे, आपके लग्न से पंचम में, और 9 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे 5वें स्थान में। अच्छा होता है 5वें स्थान में चंद्रमा का आना, लग्न में बैठे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये भी बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके धन भाव और लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं, ये भी बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर मिलेगा इस समय में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। पैसों से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि लग्न के स्वामी से छठे में है तो अपनी फिजिकल सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा और थोड़ा धार्मिक भी आप फील करेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि मानसिक तौर पर मतभेद बहुत लोगों से हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बच के रहें। मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से जितना सौम्यता रखेंगे अपने व्यवहार में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। र्यूड होकर एटीट्यूड के साथ अपने पार्टनर से बात बिल्कुल मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ भी सेम चीज़ ही दिख रही है, सौम्यता रखिएगा अपने एक्शंस इमोशंस में, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सेहत स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन से बचिएगा, वरना अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, करियर में कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको प्राप्त हो सकती है। 9 तारीख रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से छठे स्थान में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। छठे स्थान में होंगे, अपनी राशि में होंगे, यानी कि विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। और शनिदेव जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी, तो ये आपके लिए वैसे देखने को लगे तो बुरा है, लेकिन क्योंकि 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके अटके हुए काम अचानक से बन सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे, अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी मत लाइएगा। नवांसा कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं लाभ होगा। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अपने घर के बड़ों से इस समय में आपको बिल्कुल भी बहस नहीं करनी, वरना आपके लिए नकारात्मक होगा। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यदि आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं से गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। सेहत के हिसाब से आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ी अनिश्चितता बन सकती है हफ्ते के अंत में। आपके लिए उपाय यह है, आपको हनुमान बाहुक और
हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। साथ ही में शनि देव का ध्यान करते हुए उनको 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं सोमवार को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को 5 से 6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न से तीसरे घर में आके बैठ जाएंगे यानी कि वृषभ में, और 7 तारीख सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, काफ़ी साहसपूर्ण रहेंगे आप, साहसी निर्णय ले पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा वरना थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। उच्च के रहेंगे चंद्रमा, तो यदि भाई बहन से संबंध कुछ बिगड़े थे तो थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो उन चीज़ों में सुधार आ सकता है। लग्न के स्वामी से चौथे में है, तो घर में यदि माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है तो आप थोड़ा इनिशिएटिव लेकर चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़े सीरियस रहेंगे, और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गुस्से से भी थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कीजिएगा, ऐसा दिख रहा है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में ट्रस्ट की कमी आई है, इस चीज़ पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ स्पेशल करना चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके लाइफ पार्टनर को भी। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, थोड़ा आप कंफ्यूज रहेंगे और कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 11वां स्थान अत्यंत शुभ है, अत्यंत बली है, तो अचानक से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। 7 अप्रैल सुबह के करीब 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से चौथे घर में आके बैठ जाएंगे, और 9 अप्रैल रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। अपनी मानसिक सेहत का, अपने माता जी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी, तो ये आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि बृहस्पति लग्न के ही स्वामी है, तो जो भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में होगी उसको उससे प्रोटेक्शन आपको ज़रूर देंगे बृहस्पति महाराज। ओवर थिंकिंग से बचिएगा और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी बोलें वो स्पष्टता के साथ बोलें। दशांशा के हिसाब से आपके यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो या फिर अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना हो, समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज आपने करना सीख लिया इस समय में, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी थोड़ा सा नकारात्मक समय है, चीज़ों में सुधार ज़रूर होगा लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हो सकता है भाग्य का कहीं पे साथ आपको अचानक से मिल जाए। 9 अप्रैल रात के करीब 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके पंचम स्थान यानी कि 5वें घर में आ जाएंगे लग्न से, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान होता है और यहाँ पे स्व राशि के होते हैं चंद्रमा। आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि और किसी घर का स्वामित्व नहीं है, तो बहुत शुभ ग्रह हैं आपके लिए। अपनी ही राशि में रहेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पैसा आ सकता है, एक नई राह दिख सकती है लाइफ को। 11वें घर में बैठे शनि देव अपनी ही राशि में बैठकर दृष्टि डालेंगे, तो लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि विष योग भी बन रहा है तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, इन चीज़ों से बचना है। कहाँ पे विराम लगाना है अपनी थिंकिंग में आपको पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नवामसा के हिसाब से यदि कुछ लिखने का प्रयास करना चाह रहे थे आप बहुत समय से, कोई बुक कुछ पब्लिश करना चाह रहे थे, तो आपको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कोई ट्रेड का काम है, कोई ग्रॉसरी से संबंधित काम है, कोई बिजनेस है आपका, तो आपके लिए हफ्ते का अंत का समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से
यदि आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो अब आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। सेहत की बात करें तो आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और साथ ही में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, फिर भी कई चीज़ों को लेकर अनिश्चितता रहेगी जो थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया कि बिजनेस के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवजी का ध्यान करते हुए शिव पंचाक्षर स्तोत्र 3 बार सुनना है, उस पर मेडिटेट करना है। साथ ही में ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का 27-27 बार जाप करना है सोमवार को। ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।